ओके। हेलो। सो अपने लास्ट रोटेशनल डायनामिक्स का एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज हम लोग सेकेंड डेरिवेशन में जा रहे हैं, दैट इज योर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड्स। ठीक है। अभी फ्लूइड्स में ना एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है अपने को बोर्ड्स में 2 मार्क के लिए पूछना है। ठीक है। दिस आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। अभी डेरिवेशन ज्यादा बड़ा नहीं है इसका, इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी डिराइव करना कैसे देखो इसको, बिफोर स्टार्टिंग डेरिवेशन ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का। फिलहाल वी फोकस ऑन व्हाट, सरफेस टेंशन। अब अज्यूम करो एक बीकर है। ठीक है। एक बीकर है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द बीकर। अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये बीकर का टॉप व्यू है। ठीक है। मुझे बताओ जो बीकर का सरफेस है, सरफेस स्टार्टिंग ऊपर का लेयर है, उस पर कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है। और टेंशन फोर्स क्या होता है, सिंपली इमेजिन करो एक ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग वो ट्रैम्पोलिन पे क्या आता है, उस पे क्या आता है, स्ट्रेचिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज योर सरफेस टेंशन। सिमिलर वे में हर एक लिक्विड के ऊपर वाले लेयर पे क्या होने वाला है, वी हैव सम टेंशन कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता है ऐसा, ठीक है, तो कहने से इसके आजू बाजू फोर्स रहेगा। तो ये मेरा स्ट्रेचिंग फोर्स है जो एक्ट हो रहा है ऑन बोथ द डायरेक्शन, एफ नाम का। तो याद रखो जो मेरा टेंशन है ना, उसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट लेंथ। बट हाँ, इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि अगर मुझे एक सोप के फिल्म के लिए कंसिडर करना है, ये सोप का फिल्म है अज्यूम करो, तो फॉर्मूला हो जाता है टी तो आएगा, एफ आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये एल है ना, ये हो जाएगा 2L। बिकॉज सोप फिल्म में क्या होता है, अपने पास 2 सर्फेसेस होते हैं, एक अपर और एक लोअर। तो याद रखो वेन एवर इट इज अ कंडीशन ऑफ फिल्म, इट इज अ सोप फिल्म, वो क्या होने वाला है, एफ अपॉन 12 होने वाला है। ठीक है। अभी हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। इसमें डेरिवेशन कैसे करना, सबसे पहला विल स्टार्ट विथ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करो। ठीक है। इसका नाम दे दो ए पी एस बी। तो पहला पॉइंट आएगा, कंसिडर रेक्टेंगुलर फ्रेम APSB fitted with a movable arm QR। मतलब इसके ऊपर ना एक QR नाम का मूवेबल आर्म फिटेड है, इसको Q ले लो, इसको R ले लो, बराबर। अब ये पूरे इसको उठाने का अपने को, ठीक है, ये पूरे फ्रेम को उठाओ और सोप सोल्यूशन में डिप कर दो। ठीक है। सोप सोल्यूशन डिप करने के बाद व्हेन यू टेक इट आउट क्या होगा बताओ, कहने से यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगा। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ अलग कलर से। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सोप का फिल्म बन जाएगा, बराबर। अच्छा, अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि सोप फिल्म जब बनेगा इसके ऊपर, तो कहना है सिंपली से ये सोप फिल्म जो है इसके ऊपर टेंशन रहेगा एंड द टेंशन विल ट्राई टू पुल द आर्म क्यूआर, बिकॉज ये मूवेबल है ना, तो ये क्यूआर कहां पे शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द पीएस। ठीक है। तो पीएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक फोर्स ड्रॉ करता हूं, ये क्यूआर पे टुवर्ड्स पीएस, बराबर। ठीक है। सो आई कैन सिंपली से आई कैन राइट अ पॉइंट कि when this frame is dipped in a soap solution and film, sorry, a film of PQRS is formed। ठीक है। तो PQRS फॉर्म हो गया और अंदर एक फोर्स आ गया F नाम का। अभी मैं क्या बोलता हूं देखो, कि अगर मुझे इसका ना एरिया बढ़ाना है टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फिल्म,
क्या करना पड़ेगा तो मुझे कहना से जितना फोर्स इनवर्ड्स है उतना ही फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, तो इसको बोलता हूं मैं एफ डैश टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, तो अगर मैं एफ डैश को अप्लाई कर दिया मैंने तो बताओ क्या होगा, कहने से ये अभी क्यू आर जो पहले इस तरफ मूव हुआ था अब इस तरफ मूव होगा, और समझो कहीं पे यहां पे पहुंच गया ये क्यू आर, उसको मैं क्यू डैश और आर डैश बोलता हूं। ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है dx नाम का, तो कहने से आई कैन इजीली फाइंड वर्क डन। वर्क डन निकाल सकता हूं मैं, तो कैसे निकालूंगा, देयरफॉर वर्क डन in moving the arm, that is dw का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो फॉर्मूला क्या, dw का फॉर्मूला, dw का फॉर्मूला इज वर्क डन इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। क्या आता है अपने को भाई, अपने को आता है वी नो, यहां तक आके समझा रहेगा तुम लोग को कि भाई मैंने वर्क डन निकाल दिया। अब जरा याद करो मेरे को क्या बोला था कि जब भी मुझे कोई भी टॉपिक के अंदर फिजिक्स में क्या निकालना है, वर्क डन या फिर एनर्जी पूछा है, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या फिर मुझे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, या फिर जैसे यहाँ पे डेफिनेशन क्या पूछा है सरफेस एनर्जी का, हमेशा भाई वर्क डन निकाल लो। मतलब क्या, जितना मेरा वर्क होगा ना उतना ही मेरा क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। तो आई कैन सिंपली से कि भाई उसके पहले वर्क डन मुझे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। नाउ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया था हम लोगों ने कि टेंशन इज एक्चुअली एफ अपॉन एल होता है, बराबर, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट कहने से ये फिल्म है, सोप का फिल्म है, तो यहाँ पे अपर लेयर भी है और लोअर लेयर भी है, तो आई कैन से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L। यहाँ पे 2L क्या है, 2L इज द टोटल लेंथ ऑफ फिल्म, बराबर। तो देयरफॉर एफ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टी इंटू 2L। जो पुट करते हैं तो कैसे पुट करेंगे, देखो जैसे एग्जांपल ये एफ है ना, बट एफ एफ डैश क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू क्या मिलने वाला है, डी डब्ल्यू मिलने वाला है टी इंटू 2L इंटू डी एक्स। अब एक लास्ट स्टेप बच गया, क्या बच गया मुझे बताओ, अगर मैं इसको लेंथ कंसिडर किया ना उन्होंने, ये लेंथ को, ये लेंथ है और ये क्या हो गया ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, इट इज एरिया, कि भाई ये तो रेक्टेंगल का लेंथ है और ये कौन है, ब्रेथ है। बट 2L इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ए, दैट इज इंक्रीज इन एरिया। से 2L क्यों लिया, अगेन सेम, ऊपर का सरफेस भी और नीचे का सरफेस भी है, तो कहने से मुझे वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टी, और ये 2L dx क्या हो जाएगा, डी ए। ये आ गया भाई फॉर्मूला टाडा, वर्क डन इज इक्वल्स टू टाडा। सो आई कैन से द वर्क डन इन stretching the film is stored in the form of surface energy, कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं ना उसको खींचने के लिए, वो इसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। जैसे एग्जांपल मैंने खींचा तो क्या होगा, मैंने वर्क डन किया, एंड एज सून एज आई लीव इट क्या होगा बताओ, वापिस से अंदर आएगा ना। अभी अंदर क्यों आ रहा है, बिकॉज में क्या स्टोर हो चुका है, एनर्जी स्टोर हो चुका है, एंड देयरफॉर आई कैन से सरफेस एनर्जी इज टी इंटू डी। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट रखो, क्या है सर, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे एक और चीज पूछता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब क्या, देखो सरफेस एनर्जी, ये एरिया दिख रहा है, इसको नीचे भेज दो तो ये डी हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेंशन। मतलब इसके बाद से अगर न्यूमेरिकल पूछा, क्या पूछा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्या करने का, इट इज इक्वल टू व्हाट, टेंशन। दैट्स द डेरिवेशन, कि 2 मार्क के इतना ही पूछेगा, तो लोगों को स्टार्ट करना डायग्राम के साथ और एंड करना है डेफिनेशन पे। टाडा का फॉर्मूला याद रखो, टाडा का फॉर्मूला भूलो मत, ठीक है, ओके नोट डाउन कर लो।